ओके ठीक है, तो कौन बाकी है? आ, कल आई थिंक कुछ बच्चे रह गए थे, उन्होंने बाद में सबमिट कर दिया था। अभी मैं वापस चेक करूंगा क्लास के बाद, और आपकी रिपोर्ट वो उसी शीट पे अपडेट होती रहेगी, है ना? जो ट्रैकर शीट है उसमें आप देख लेना आपके आगे यस या नो है, मतलब रेड या ग्रीन जो भी है। अब देखो, आपको अपनी ईमानदारी अपने साथ ही रखनी है ना, क्योंकि आप 30 हो। 12M03 में एक और बैच है M02, उसमें भी 30 बच्चे हैं। M01 में 40 बच्चे हैं। तो एक एक बच्चे का चेक करना बहुत टाइम लगता है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ चेक, और सब शीट में अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन आप अपनी ईमानदारी अपने साथ रखना, ऐसा मत सोचना कि अब चलो सर ने बोलना बंद कर दिया तो अपन बंद कर दे बात, मतलब असाइनमेंट करना। मैं किसी भी दिन भी रैंडमली आपका ग्रुप चेक करूंगा, देखूंगा कि पुराने असाइनमेंट आए कि नहीं आए, और ये आपको अपने लिए करना है। आज आप देखोगे जब अपन इसको डिस्कशन करेंगे तो ये पूरा चैप्टर जो रिलेशन है वो पूरा के पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा, है ना? वो क्वेश्चन कैसे थे, अच्छे लगे आपको मैथ्स के? सारी वेराइटी कवर थी या नहीं थी? यस सर। यस यस सर। तो देखो उसमें मैंने ज्यादा रिपीटेशन नहीं किया है। 15 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर की हर वेराइटी कवर हो गई है। अब जब उसका यहाँ पे डिस्कशन होगा तो आपको डिस्कशन के बाद इतना फायदा होगा कि आपका पूरा चैप्टर, मतलब लगभग 3-2 दिन के आपकी मेहनत से आपका पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया है, और आपको कहीं ना कहीं 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो ये काम आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसका आपको ज्यादा सीरियसनेस होना चाहिए रेदर देन टीचर, ठीक है? तो कोई भी टीचर बार बार रिमाइंड करे या नहीं करे, आपको अपनी ईमानदारी सबका काम करना है और ग्रुप में भेजते जाना है। ऐसा नहीं है कि शुरू के 1-2 दिन कर लिया, 3-4 दिन कर लिया, फिर बंद हो गए, ठीक है? ये ऑब्जर्वेशन मुझे चाहिए ही नहीं। नवंबर एंड तक पूरी रिपोर्ट में देखूंगा कि किस बच्चे का कंसिस्टेंट है। उस बच्चे को डेफिनेटली मैं आगे वाली प्रायोरिटी में रखूंगा। हाँ, डाउट डिस्कशन आज ही होगा। मैथ्स के केस में देखो, केमिस्ट्री का थोड़ा सिलेबस आपका पीछे चल रहा है, तो हो सकता है मैम आपका डाउट डिस्कशन क्लास में ना ले पाए। तो उन्होंने कहा था वो आप ग्रुप्स में क्लियर कर रहे हो डाउट केमिस्ट्री के? यस सर। है ना? यस सर। आप कोशिश यस सर। करना केमिस्ट्री के केस में ज्यादातर डाउट ग्रुप में क्लियर हो जाए। इन केस कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा हो, जो बहुत कॉन्सेप्चुअल हो, और आपको लग रहा है कि ग्रुप के सॉल्यूशन से इतना समझ में नहीं आया, तो आप मैम को रिक्वेस्ट करना कि मैम ये वाला क्वेश्चन आप क्लास में ले लो, ताकि है ना सबका फायदा हो जाएगा। फिजिक्स के केस में भी थोड़ा सा आज अब असाइनमेंट लेट आया था, लेकिन अब टाइमली अपडेट हो जाएगा सारा। उसमें भी कोशिश करना डाउट डिस्कशन ग्रुप में यार अपनी क्लास में मैम को याद दिला देना, ठीक है? अगर वो भूल जाए तो आपका काम है याद दिलाना कि मैम उस असाइनमेंट में हमें कुछ क्वेश्चन डाउट है तो क्लियर कर दो, या तो क्लास की स्टार्टिंग में या क्लास के एंड में। लेकिन आपके डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपका कुछ फीडबैक हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, तीनों सब्जेक्ट में, है ना? कि अगर असाइनमेंट से रिलेटेड आपको कोई फीडबैक हो कि सर मैथ्स में थोड़ा सा अगर ऐसा और हो जाए तो अच्छा होगा, फिजिक्स में थोड़ा सा इस तरह से चेंजेस हो जाए तो अच्छा होगा, केमिस्ट्री में यस फीडबैक है, तो आप फीडबैक मुझे दे देना। मैं आपका नाम वगैरह नहीं बताऊंगा, लेकिन वो फीडबैक मैं बाकी टीचर्स तक पहुंचा दूंगा, तो वो वहां पे चीजें चेंज हो जाएगी। आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर ये फीडबैक है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है? लेकिन ये चीज आपके फायदे के लिए है। इसका यूज हमें बहुत अच्छे से करना है, और पूरे महीने तक कंसिस्टेंट रहना। नवंबर एंड तक अगर 12th फिनिश हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप मेंटली रिलैक्स हो जाओगे। फिर दिसंबर में आपका 11th बहुत अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। अब अपने अपने डाउट्स एक एक करके क्लियर कर लेना। सबसे पहले आज हम पहले उसका असाइनमेंट का डिस्कशन ही करेंगे, और असाइनमेंट के डिस्कशन के बाद फिर हम हमारा टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? चलो, ये फर्स्ट वाला था। क्या बोला था, देखो 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, आप खुद देखो लेवल कितना इजी है इस क्वेश्चन का। मैंने यही कहा था, कोई भी चैप्टर से इजी मीडियम दोनों वेराइटी आती है, और हार्ड भी वेराइटी आती है, ठीक है? अब आपकी शिफ्ट में कौन सा आएगा हमें पता नहीं है, लेकिन अगर इजी आया तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया था, एक्स कोमा वाई, इनपुट एक्स से आउटपुट वाई है, एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। हर चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, इस रिलेशन वाले चैप्टर में हर डेटा को इंपॉर्टेंट है। एक्स इनपुट है, वाई आउटपुट है, एक्स वाई आपका इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और रिलेशन आर कैसे डिफाइन किया गया है कि एक्स प्लस वाई आपका इवन नंबर आना चाहिए। मतलब ऐसे एक्स कोमा वाई आपके रिलेशन आर के अंदर आएंगे जिनका सम इवन हो। एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, इवन। ये आपका रिलेशन आया कि इस तरह के आपके
एक्स कॉमा वाई के पेयर इस रिलेशन आर के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे एक बात बोली गई है, पूछा गया कि भाई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बताओ, तो जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? रिफ्लेक्सिव को ये चेक करना पड़ेगा आपको कि एक्स कॉमा एक्स टाइप के एलिमेंट आर के अंदर आ रहे कि नहीं आ रहे। मतलब आपको इनपुट और आउटपुट को सेम रखना, मतलब जहां जहां पे भी वाई है उसकी जगह एक्स रख दो। तो आपका देखो एलएचएस पार्ट क्या आ जाएगा, हमेशा ऐसे निकाला करो, एलएचएस निकाल लिया करो, देखा करो आरएचएस के बराबर नहीं आ रहा, तो जहां पे भी वाई है उसकी जगह एक्स आ जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2x, और ये एक इवन नंबर ही है, हाँ है ना, तो इक्वल टू आरएचएस, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बहुत ध्यान से सीखो। आपको ये अज्यूम करना है कि इफ एक्स कॉमा वाई अगर आर का पार्ट है, एक्स कॉमा वाई अगर आर का पार्ट है, तो वाई कॉमा एक्स आर का पार्ट होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। तो एक्स कॉमा वाई आर का पार्ट है, आप गिवन, इसको गिवन डेटा मानोगे। मतलब आपको क्या गिवन है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2n, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, मतलब गिवन डेटा है। तो जो चेक करना उसको साइड में लिख लो, टू चेक। क्या चेक करना रहेगा आपको? इसका उल्टा वाई कॉमा एक्स आर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको चेक करना है। अच्छा, तो इससे बनेगा क्या रिलेशन, वो अलग से बना लो। देखो वाई कोमा एक्स से क्या बनेगा, अब इस बार इनपुट क्या है वाई और आउटपुट क्या है एक्स, तो जहां पे पहले एक्स था उसकी जगह वाई आ जाएगा और एक्स की जगह वाई आ जाएगा। तो आपका एलएचएस पार्ट क्या बनेगा? एलएचएस पार्ट क्या बन जाएगा? वाई प्लस एक्स। एलएचएस पार्ट क्या बनेगा? वाई प्लस एक्स। अब देखो अगर एक्स प्लस वाई 2n है, तो वाई प्लस एक्स को भी आप क्या लिख सकते हो? एक्स प्लस वाई वापिस लिख सकते हो, इक्वल टू 2n, है ना? तो ये भी इवन होगा, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस। ओके, लास्ट पार्ट है ट्रांजिटिव। देखो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा, बस वेराइटी चेंज होती जाएगी। ये थोड़ा इजी है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा आपका। लास्ट है ट्रांजिटिव पार्ट। तो ट्रांजिटिव में सुना ध्यान से, आपके पास दो गिवन डेटा रहेंगे। आपको ये बोला जाएगा, एक मिनट, सारे बच्चे आ गए ना, कोई मिस तो नहीं करिए? क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही क्या कुछ बच्चों की? मैसेज आया, एक सेकेंड। ध्रुवी आप आ गए क्या? मनीषा, ध्रुवी, कौन बाकी रह गया? यस सर, आ गई। ठीक है, ठीक है। तो देखो ट्रांजिटिव में हम ये बोलेंगे कि अगर x कोमा वाई आर का पार्ट है और y कोमा जेड भी अगर आर का पार्ट है, ये दो गिवन डेटा है, और क्या चेक करना है आपको? चेक करना है x कोमा जेड आर का पार्ट होगा कि नहीं होगा। एक मिनट आप चेक करना, एक बच्चे का कॉल आ रहा है, शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। एक तब तक आप एक काम करो, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। एक सेकेंड ना, सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना एक बार। एक सेकेंड में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, सॉरी, चलो फटाफट कर लेते हैं। देखो x कोमा वाई आर का पार्ट है, y कोमा जेड आर का पार्ट है। ये हो गया था आपसे, क्या डाउट है? हो गया था सर। सबसे सबसे हो गया था कि करूं? यस सर, हो गया था। ठीक है, चलो ठीक है। फिर अगर इनकेस जो क्वेश्चन हो जाए तो आप बता देना कि सर ये हो गया था, तो करने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी मैं, चलो लास्ट पार्ट ये तो मैं करके दिखा देता हूँ, हो तो गया लगभग पूरा। तो x कोमा वाई अगर आर का पार्ट है, y कोमा जेड भी आर का पार्ट है, आपको चेक क्या करना है? x कोमा जेड के बारे में चेक करना है। तो वापस देखो, इन दोनों को गिवन डेटा बना लो। गिवन डेटा क्या है यहाँ से? x प्लस वाई आपका इवन होगा, ये बोर्ड्स में भी ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। y प्लस जेड भी आपका क्या होगा? इवन। तो n1 मान, तो इसको n2 मान, लाना क्या है यहाँ से? क्रिएट क्या करना है? एलएचएस पार्ट में
जो क्रिएट करना हमेशा लिख लिया करो ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। क्या क्रिएट करना है बताओ? एक्स प्लस जेड क्रिएट करना है, हाँ है ना? यस सर। एक्स प्लस जेड Yes, इवन sir. आएगा कि नहीं आएगा ये पता करना है, ठीक है? तो एक्स प्लस जेड क्रिएट करने के लिए इन दोनों गिवन डेटा का क्या यूज करोगे? ऐड कर दे दोनों को, यस सर। ऐड कर दोगे तो एक्स प्लस जेड प्लस 2y क्रिएट हो जाएगा, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n1 प्लस ट्वाइस ऑफ n2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स प्लस जेड इक्वल टू 2n1 प्लस 2n2 माइनस 2y। इस पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा, जो अंदर कांस्टेंट उसको अब नया कुछ नाम दे देना k, तो 2k हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? 2k मतलब इवन, वाई आएगा इवन है मतलब ट्रांजिटिव। सिर्फ वाई आएगा वहां पर, 2y लिखे आपने क्या आ जाएगा? हाँ y, सिर्फ ठीक, वाई आएगा। ओके। ये क्या आ जाएगा? इवन। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रांजिट। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव मतलब क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस। अंडरस्टूड एवरीवन? यस Yes, सर। sir. ओके। Yes, sir. यस सर। अगला वाला भी देखो, भले ही sir. क्वेश्चन कैसा भी दे दे, तरीका वही है, ये भी टफ नहीं है। सुनो ध्यान से। सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए बताओ क्या करना रहता है जल्दी से? सर एक्स कॉमा, सेम रखना सर होता है। दोनों जगह x कर देना होता है। हाँ दो, मतलब जहां पे y की जगह x रिप्लेस कर दो, सिंपली y की जगह x रिप्लेस करके चेक करो x कॉमा x r का पार्ट होगा कि नहीं होगा। और रिलेशन आपको क्या क्या दिया हुआ है? सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। ये आपका एलएचएस है, आपका आरएचएस है। एलएचएस में ये है, आरएचएस में 1 है, तो फटाफट इसमें रख दो। तो एलएचएस पार्ट क्या आ जाएगा चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, जहां पे y उसकी जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अच्छा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर तो वैसे ही 1 होता है, हाँ है ना? तो ये Yes, क्या हो sir. जाएगा आपका? क्या हो Yes, जाएगा? sir. ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है? अंडरस्टूड? Yes, sir. नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अभी सिखाया था, एक्स को वाई आपका गिवन डेटा मानना है आपको। सिमेट्रिक है मतलब एक्स को वाई आर का पार्ट है, ये आपका गिवन डेटा है। अच्छा जिसको डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, अगर स्पीड फास्ट लगे तो। गिवन डेटा क्या आ जाएगा? सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। क्लियर है? ये आपका गिवन डेटा है। अब आपको चेक क्या करना है? उल्टा चेक करना है। क्या चेक करना? उसको पहले से लिख लो अलग से, हर बार ये करा करो, गलती कभी नहीं होगी। टू चेक, क्या चेक करना है? y कोमा एक्स, y कोमा एक्स के लिए चेक करना है। तो देखो इसका एलएचएस पार्ट बताओ क्या आएगा? y कोमा एक्स का बताओ क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा y कोमा एक्स का एलएचएस? बोलो। Sec square y सर minus sec 10 square square. y minus 10 square x। वेरी गुड। सेकेंड स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जहां पे y एक्स है उसकी जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, तो आपका एलएचएस पार्ट बनेगा। आपको ये क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? सेकेंड स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्रिएट करना है। अच्छा बताओ आप ध्यान से, ये गिवन डेटा और ये क्रिएट करना है। यहां तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, ये sir. आपका गिवन डेटा है, ये आपका गिवन डेटा है, और आपको लाना क्या? सेकेंड स्क्वायर वाई। अब मुझे बताओ टेन स्क्वायर वाई दिया हुआ है तो उसकी जगह टेन स्क्वायर एक्स चाहिए मुझे, सेकेंड स्क्वायर एक्स की जगह टेन स्क्वायर एक्स चाहिए, और टेन स्क्वायर वाई की जगह सेकेंड स्क्वायर वाई चाहिए। बताओ क्या करूं यहाँ पे ताकि क्रिएट हो जाए? मुझे टेन स्क्वायर एक्स चाहिए सेकेंड स्क्वायर एक्स की जगह, तो क्या करें? सर आइडेंटिटी लगा देंगे अलग Secant अलग। को- आइडेंटिटी लगा दें। Sir, सेकेंड को Yes. 1 हाँ minus सेकेंड 10। स्क्वायर को क्या लिख दोगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यस सर। वेरी Yes. गुड। और टेन स्क्वायर वाई को क्या लिख देंगे? सेकेंड स्क्वायर वाई चाहिए तो सेकेंड स्क्वायर y minus 1। -1। Yes, ओके, ब्रैकेट्स sir. का ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। अब देखो ध्यान से, यहाँ Yes. से क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड स्क्वायर वाई। अब देखो इधर से क्या बनेगा? ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यही लाना था, देखो ध्यान से, यस सर। बोलो। यही क्रिएट करना था ना आपको? सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स ही क्रिएट करना था, और इसकी वैल्यू 1 आ गई और आरएचएस के बराबर आ गई। क्लियर है? तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। यस अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। अब सेम Yes, तरीके से Yes. ट्रांजिटिव देख लेते हैं। एक सेकंड पेज ऐड करते हैं। अब ट्रांजिटिव भी देखो फटाफट। ट्रांजिटिव में अभी सिखाया आपको मैं, दो गिवन डेटा होगा, तीसरे को प्रूव करना पड़ेगा। क्या बोलोगे? आपके एक्स कोमा वाई आर का पार्ट है, वाई कोमा जेड भी आर का पार्ट है, और क्या जो चेक करना उसको साइड में लिख लिया करो। तू चेक, क्या चेक करना है? एक्स कोमा जेड आर का पार्ट होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना। अंडरस्टूड? यस Yes, सर। sir. तो फटाफट गिवन डेटा उतार लेते हैं। पहले से गिवन क्या आएगा? एक्स कोमा वाई मतलब सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ये पहली इक्वेशन। और दूसरे से क्या आ जाएगा? वाई जेड एक्स इनपुट वाई, तो सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2। और जो लाना है उसको पहले से लिख लो। क्या क्या क्रिएट करना है? एलएचएस पार्ट में बताओ क्या क्रिएट करना है? एक्स कोमा जेड से एलएचएस क्या बनेगा?
सेकेंड Secant स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर हाँ, जेड, ये लाना है मुझे, इसकी वैल्यू पता करनी है। बोलो। यस सर। अगर ये 1 आ गया तो मेरा काम हो जाएगा, अगर ये 1 नहीं आया मतलब नॉट ट्रांजिटिव होगा। तो मुझे क्या लाना था, x कोमा जेड क्रिएट करना। x कोमा जेड मतलब इनपुट की जगह x, आउटपुट की जगह z आ जाएगा। अब यहां से बताओ सेकेंड स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर जेड कैसे करो इन दोनों इक्वेशन से। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। हाँ, इक्वेट भी कर सकते सर हो, दोनों को ऐड कर दो। सर ऐड भी ऐड कर कर सकते हो, देंगे। इक्वेट भी कर सकते हो, है ना। जो मर्जी। अगर मान लो ऐड करोगे, ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करने पे ये सेकेंड स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर जेड भी क्रिएट हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। तो ऐड कर देते हैं। तो ऐड करोगे तो देखो क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू 2। क्लियर है। अब देखो ये सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो क्या क्या बना, सेकेंड स्क्वायर एक्स अलग माइनस टेन स्क्वायर जेड अलग। इनको सेपरेट कर ले क्योंकि ये मुझे चाहिए। वो बच्चे में क्या बचा मेरे पास, सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई। अच्छा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सर 1। 1 1। सर सर 1 ये 1 हो जाएगा, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन आ गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू 1। क्या यही लाना था, यस सर की यस वैल्यू सर। 1 आ रही है और ये RHS के बराबर है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो जाए। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब है। बोलो समझ में आ गया। देखो दोनों क्वेश्चन में क्या कोई अंतर था, बस आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन दे दिया। क्या तरीका सेम रखा है मैंने, बोलो। यस सर। 2025 के क्वेश्चन में आपके सामने वही तरीका जो आपको पहले सिखाया था स्टार्टिंग में, सेम तरीका यहाँ पे अपना अप्लाई हो रहा है। बस यही करना है आपको। अंडरस्टूड यहाँ तक। सर यस सर। हाँ बोलो। यस सर सर। जो हमें इक्वेशन दी हुई थी वहां से हम x इक्वल टू वाई नहीं रख सकते। कौन सी इक्वेशन, जो सर हमें sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, हाँ सर वहां से हम x इक्वल टू वाई नहीं पुट कर सकते। तरीका यही रखना है आपको। समझ में आ रहा है आप, x इक्वल टू वाई तो वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है ना। ठीक है, जो यस सर। तरीका सिखाया बस उसको फॉलो करो। आपको इसको सॉल्व थोड़ी करना है, आपको बस ये चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। नहीं सर, आपको अगर x इक्वल टू वाई को हम पुट करेंगे तो x आर वाई हैगा सर। तो सर y आर x भी होगा। उससे जनरलाइज फॉर्म प्रूव नहीं हो रहा है ना। इस केस में हो सकता हो जाए, हर बार कर पाओगे क्या, समझ में आ रहा है। ये तरीका Okay. समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। यस सर। ठीक है, इस तरीके को फॉलो करो, सारे क्वेश्चन में तरीका अपनाना है। आप अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके डेवलप करोगे तो फिर तो हो ही नहीं पाएंगे। एक जनरलाइज तरीका फॉलो करो ना। रिफ्लेक्सिव के लिए y की जगह x रख दो, सिंपल, ज्यादा दिमाग मत दौड़ो। इसको इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, कोई और क्वेश्चन में मान लो आपके लिए किसी पर्टिकुलर केस में सेटिस्फाई कर रहा है, मान लो एक आधा केस भी ऐसा होगा जहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा, तो फिर नॉट सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसलिए कोई भी नया मेथड मत फॉलो करो, एक जनरल मेथड फॉलो करो, ये वाला। क्लियर हो गया सबको, नहीं तो Okay, फिर सर। कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला हो गया या डाउट है। सर डाउट है। ठीक है, सर हो गया। हो गया था सर। सर हो गया। ओके कोई बात नहीं, सुन लो। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको बस यहाँ पे पैटर्न बनाना है। ए है कि आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए एक्स आर वाई इफ एंड ओनली इफ ये। अब देखो आपको एक्स कोमा वाई कैसे लेना है, एक्स कोमा वाई के पेयर ऐसे लेने हैं सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2y की वैल्यू 0 से 4 के बीच में आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 2y की वैल्यू 0 से 4 के बीच में आ जाए। एक्स कोमा वाई की पेयरिंग ऐसे लेनी है, और एक्स कोमा वाई कहां से आएगा, सेट ए से आएगा। तो बोला कि आर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो सबसे पहले आपको रिलेशन आर डेवलप करना पड़ेगा कि आर के अंदर क्या क्या आ रहा है, कि आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो देखो इसका आसान तरीका क्या है, किसी एक की वैल्यू रखो, दूसरा पता कर लो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई का पावर 1 है, तो काम करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर की मदद से। तो आप x की वैल्यू रखते जाओ, y पता करते जाओ। ठीक है, टेबल बना लिया करो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो x की वैल्यू रखो, y पता करो, ताकि रिलेशन r आपका आ जाएगा। इनपुट क्या क्या अलाउड है, सबसे पहले रखा मान लो -3, तो -3 रखोगे, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। तो -3 रखने पे क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 9 + 2y लेस देन इक्वल टू 4। दोनों तरफ से 9 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2y आपका 0 से 4 के बीच में, आपको y पता करना है, तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो -x²
लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अब Yes, बस sir. फटाफट वैल्यू निकालते जाओ। y की वैल्यू क्या होगी, इसके बीच में होगी। अब सबसे पहले x को रखा -3, तो x को -3 रखोगे तो देखो y क्या आ जाएगा, इक्वेलिटी है ना, -9/2 -9/2 से लेके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 9 -5/2। अब -9/2 मतलब -4.5 लगभग, और ये हो जाएगा -2.5। अब -4.5 से -2.5 के बीच में कोई नंबर है क्या, देखो ध्यान से इसके इस टेबल में, बोलो। -3 -3 -3 है ना, -4 y की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी। आपको वापस x और y दोनों इसी से लेना, क्या बोला है, रिलेशन ऑन a, मतलब x और y दोनों सेट a से ही आएंगे आपके। तो इसके बीच में क्या नंबर आ रहा है, -3 रख दिया बस, और तो कोई नंबर नहीं आएगा। इसी तरह से आगे भी करोगे, फिर वापस क्या रखो, x को क्या रख देंगे आप, -2। x को -2 रखोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना, 4। तो y कहां से कहां तक लाई करेगा, वापस से -4/2 से ये हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू लाई करेगी -2 से 0। तो -2 से 0 में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, -2, -1 और 0। अंडरस्टूड? बोलो। Yes. 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 आप एक एक करके बस रखते जाना, ऐसे एक एक करके रखते जाओगे, आपको ये पेयर मिलते जाएंगे, तो आपका रिलेशन आर बना लोगे। -3, 3, फिर -2 के साथ 3 एलिमेंट आएंगे, -2, -1, -2, -0, सॉरी 0, ऐसे करते करते, ठीक है। तो वो रिलेशन आर बनेगा। तो एल क्या है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं वो काउंट करोगे तो एल आ जाएगा। क्लियर है? Yes, सारी sir. बात समझ में? अब उसमें कितने एलिमेंट और ऐड करना ताकि वो रिफ्लेक्सिव बन जाए, क्या बन जाए, रिफ्लेक्सिव। तो बहुत आसान है, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या होता है, हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए, है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 पेयर बनने चाहिए। तो 7 के साथ पेयर आने चाहिए। अगर वो आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो कितने ऐड करना वो काउंट कर लोगे। अब हो जाएगा? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार ट्राई कर। अब इसी वैरायटी में ऑलरेडी और क्वेश्चन भी आए हुए हैं, 2024 में भी आए हुए हैं, 23 में भी आए। तरीका यही रहेगा, टेबल बना के। सेम क्वेश्चन ये भी था, यहाँ पे बस रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ऐड कर दिया, लेकिन वैरायटी सेम थी, है ना। अब ये ऐसे क्वेश्चन 23-24 में भी आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था ये एक एक वैरायटी सब कवर कर लेंगे, काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया, y को क्या लेना, मैक्सिमम ऑफ x, 1। x और 1 में जो मैक्सिमम हो वो y की वैल्यू होगी। तो वापस टेबल बना लेना, x की वैल्यू रख के y निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पे y डिपेंडेंट ऑन x है ना। तो आप x की वैल्यू रखो, y निकालो, ज्यादा आसान यही रहेगा। और x और y दोनों वापस सेट a से आएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3। जब -2 रखोगे तो -2 और 1 में मैक्सिमम क्या होगा, जल्दी बताओ। 1. 1। -1 और 1 में मैक्सिमम 1, 0 और 1 में मैक्सिमम 1, 1 और 1 में मैक्सिमम 1, फिर 2, x को वैल्यू 2 रखोगे तो 2 और 1 में मैक्सिमम 2, 3 और 1 में मैक्सिमम 3। क्लियर हो गया? 3. Yes, sir. तो आपके रिलेशन आर के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्लियर है? Yes. इसी तरह से एम, Yes, एम क्या है, कितने एलिमेंट ऐड करें ताकि क्या बन जाए, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए इन सबके 6 के 6 पेयर होने चाहिए। तो कौन कौन सा पेयर है अभी इसके अंदर, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, बस 3 ही है। 3 और चाहिए, Yes, है sir. ना। यस सर 1,1 है, Yes, sir. 2,2 है, 3,3। तो ये बचे हुए 3 के भी पेयर बनने पड़ेंगे। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तीसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना है, इनके रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो देखो इनके तो रेसिप्रोकल की जरूरत नहीं, इन 3 के रेसिप्रोकल ऐड करने पड़ेंगे। यस सर तो 3 Yes, और sir. ऐड करने पड़ेंगे। तो एलएमएन आ गया, तीनों को ऐड कर दो। क्लियर है? यस सर ऐसे फास्ट Yes, करना sir. पड़ेगा आपको, है ना। अंडरस्टूड? यस Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अगला क्वेश्चन। ये हो गया या डाउट है? सर डाउट है सर बता दो यार। हाँ, रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा रहता है, थोड़ा लेंदी जाता है, लेकिन तरीका अगर समझ में आ गया तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। सेट ए में दिया हुआ है 1, 2, 3 एलिमेंट। इस ऐसे क्वेश्चन जब भी है, कंडीशन सारी बहुत ध्यान से पढ़ा करो। कंटेन एटमोस्ट 6 एलिमेंट। सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो भी रिलेशन आर आपको बनाना है उसमें मैक्सिमम 6 एलिमेंट होने चाहिए, 6 से ज्यादा एलिमेंट आपको रखने नहीं है। फिर बोला गया 1,2 तो कंपलसरी आना ही चाहिए, 1,2 को हमेशा इंक्लूड करना है। और तीसरी कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है?
पहली चीज, अब देखो सारी पहले कंडीशन लिख ली कि मैक्सिमम 6 एलिमेंट 1,2 हर में आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अब अच्छा, सेट ए से बनाना है तो आपका रिलेशन आर क्या है, ए क्रॉस ए पे है, तो मैक्सिमम एलिमेंट कितने बनेंगे बताओ ए क्रॉस ए में? सर 9। 9 है ना? यस सर। ए में 3 है, बी में 3 है, सॉरी ए में भी 3 है, ए में भी 3 है, तो ए क्रॉस ए में कितने बनेंगे? 9 एलिमेंट। 9 एलिमेंट कौन कौन से लिख लिया करो, तो आपको तो कंफ्यूजन नहीं हो, कोई छूट ना जाए, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसके लिए सारे एलिमेंट लिख लो, छोटी सी तो टेबल बनेगी, ये टेबल बना लोगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3, तो ये टोटल 9 एलिमेंट है। अच्छा, अब बनाते ऐसे कितने रिलेशन बन पाएंगे वो चेक करना है। अब देखो पहली चीज सबसे आसान क्या है, एक बेस रिलेशन बना लेते हैं कि भाई ये तो कंपलसरी है, और एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा बस वो आपको काउंट करना रहेगा। सबसे पहले एक कंपलसरी एलिमेंट ऐड कर देते, भाई ये आपको समझ में आया क्वेश्चन का मतलब क्या है? ऐसे कितने रिलेशन बनाऊंगा मैं ताकि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, वो मुझे नंबर ऑफ रिलेशन काउंट करने, कैसे कितने रिलेशन बनेंगे ताकि ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये ऐड कर देता हूँ, भाई कुछ एलिमेंट तो हमेशा कंपलसरी रखना ही है। क्या कंपलसरी? एक तो 1,2 है, तो 1,2 को तो रखना ही, इसको आप और छेड़ सर नहीं सकते। रिफ्लेक्सिव वाले 1,2 आपको रखने, अब आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए 3 एलिमेंट का होना जरूरी है, तो आप इन तीनों एलिमेंट को रख दो, 1,1 2,2 और 3,3। तो ये 4 एलिमेंट तो आपके आ चुके, ठीक है, ये 4 एलिमेंट कंपलसरी आएंगे। अब आपको बस ये चेक करना है इन बचे हुए एलिमेंट को हम कितनी तरह से एक एक करके रख सकते हैं। तो ये कंडीशन ऑलरेडी हो चुकी है, ये कंडीशन मेरी हो चुकी है। अब मुझे क्या बनाना है? ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक और मैक्सिमम 6 एलिमेंट, तो एक एक करके चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, क्या सिर्फ अगर इतना रखूंगा तो क्या अलाउड होगा? क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? 1,2 है रिफ्लेक्सिव, क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक करो, 1,2 का किसी के साथ भी बनाओगे तो ट्रांजिटिव बनेगा, तो ये सब सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और सिमेट्रिक नहीं है ना, तो एक तो ये हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो एक तो यही बन गया रिलेशन, एक तो ये काउंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो आर वाले एलिमेंट तो सब रहेंगे सी, मैं हल्का शॉर्ट में आर वाले, मतलब ये आर वाले एलिमेंट को सबको रखना ही है आपको, और एक्स्ट्रा क्या रख सकते हैं वो देखना है। ये सारे के सारे तो इंक्लूड होंगे ही, कंपलसरी है। अब इसके साथ एक्स्ट्रा में क्या आ सकता है वो चेक करना है, तो सबसे पहले सर सीक्वेंस में जाते हैं, 1,3 चेक करते हैं, सीक्वेंस में चले जाना। तो अगर मान लो 1,3 ऐड कर देता हूं, तो ध्यान से देखो इन 4 के साथ 1,3 ऐड किया है, तो एक बात देखो ये ट्रांजिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इन 4 के साथ 1,3 मैंने ऐड किया है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? सिर्फ ट्रांजिटिव चेक करना है आपको। Yes, sir. Very Yes, sir. यस सर। ट्रांजिटिव हो गया तो मतलब इसको भी मैं ले सकता हूँ, तो 1,3 का भी काम हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस सबके साथ अगर मैं 2,1 को ऐड करूंगा, अकेले 2,1 को अगर ऐड करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सिमेट्रिक बन जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो 2,1 ऐड नहीं कर सकता क्योंकि 1,2 का रेसिप्रोकल फिर हो जाएगा, तो 2,1 आप ऐड नहीं करोगे। क्लियर है? Yes, आगे sir. चेक करते हैं, अगला एलिमेंट कौन है? 2,3। तो इस पूरे आर के साथ अगर मैं 2,3 ऐड करूंगा तो देखो ट्रांजिटिव बन रहा है क्या? ट्रांजिटिव बनाने के लिए कोई एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा क्या? Yes, sir. 1,3 ऐड करना वेरी पड़ेगा. गुड। ये 1,2 का 2,3 के साथ अगर आप ट्रांजिशन पेयर लोगे तो 1,2 का 2,3 के साथ ट्रांजिशन पेयर क्या आएगा? 1,3, तो 1,3 को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अच्छा, मैक्सिमम 6 एलिमेंट रखने, वो भी ध्यान रखना है, तो यहाँ पे 4 और 2 6 हो चुके हैं, बस इसके आगे काउंट नहीं करना अपन को, ये भी आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ते हैं। आर के साथ 2,3 चेक हो गया, अब चेक करते 3,1। अगर मैं 3,1 रखूंगा तो देखो ये 4 के साथ 3,1 आपको समझ में आ रहा है? ये 4 सबके साथ आ रहे हैं, ये 4 आप इसके साथ एक्स्ट्रा काउंट कर रहा हूं मैं, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? ये 4 अपन को Yes. रखने हैं, इसके साथ एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है बस वो काउंट कर। अगर 3,1 रखूंगा तो देखो ट्रांजिशन क्या बन रहा है? 3,2 भी रखना पड़ेगा. हाँ हाँ, वेरी गुड। 3,1 और 1,2 का ट्रांजिशन, 3,1 और 1,2 का ट्रांजिशन क्या बनेगा? 3,2, तो 3,2 रखना पड़ेगा। अच्छा, 3,2 रखने से देखो और कोई अनबैलेंस तो नहीं हो रहा है, 3,2 रखने से क्या और कोई ऐड भी करना पड़ेगा क्या? चेक कर लो एक बार।
नो सर, और सर इससे ज्यादा ऐड भी नहीं कर सकते हम। हाँ, इससे ज्यादा ऐड भी नहीं कर सकते। नहीं बस ये चेक करना पड़ेगा ना, ट्रांजिटिव तो नहीं बन रहा है। अगर ट्रांजिटिव भी तो बनाना है आपको, ट्रांजिटिव अगर बन रहा होगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा ना। देखो कोई ट्रांजिटिव पेयर तो नहीं बन रहा है 3-2 नो का, सर। 2 इनके साथ तो चेक नहीं बन नहीं बन रहा ना। 1-3 का सबके साथ हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा, 4 हो गए। तो किसका काम हो गया? अपन ने क्या चेक किया था? 3-1 चेक किया था। देखो अभी अपन सिंगल सिंगल पेयर एलिमेंट ऐड करते जा रहे हैं, 3-1 ऐड। अब देखो वापस 3-2 ऐड करोगे तो वापस यही कहानी रिपीट हो जाएगी, है ना। तो ये भी अपने आप इंक्लूड हो गया। 3-2 अगर ऐड करोगे तो ये का ये चीज हो जाएगा, हाँ है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? यस Yes. सर। तो अभी अपन ने क्या क्या देखा, एक एक एलिमेंट ऐड कर करके देखे। एक एक एलिमेंट ऐड करा, 1-3 ऐड किया, फिर 2-3 के साथ 1-3 ऐड हो गया था, फिर 3-1 के साथ 3-2 ऐड हो गया था। अब ऐसे कोई दो पेयर जिनको ऐड करने पे, अब दो दो के पेयर ऐड करके देखो। 3-2 ऐड कर सकते हैं, 3-2 ऐड करने पर और को ऐड नहीं करना पड़ेगा मतलब। अच्छा, सिर्फ 3-2 ऐड करने पे काम हो रहा है? यस सर। अरे हाँ Yes, हाँ, sir, सही हो बात है, हो जाएगा। सिर्फ 3-2 अगर आप ऐड करोगे अकेला तो इससे ट्रांजिटिव पेयर तो नहीं बन रहा कोई? नो सर। नो सर। हाँ नहीं बन रहा, वेरी गुड। तो 3-2 अलाउड हो जाएगा, ठीक है। आगे चेक करते हैं। अब देखो दो दो के पेयर चेक कर लेते हैं। ऐसे कोई दो एलिमेंट जिसको ऐड करने से ट्रांजिटिव पेयर ना बन रहा हो। 3-2 का 3-1 के साथ चेक हो चुका है। 3-2 और 2-3 Yes, अगर ऐड sir, करूंगा, हो क्या जाए। इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? यस सर। नो सर। नहीं, 1-2 के साथ हो जाएगा ना। देखो 1-2 तो ऑलरेडी है, अगर मैं 3-2 और 2-3 ऐड करूं, चेक करो एक बार, इसके साथ मैं इसको ऐड कर रहा हूं, तो क्या और भी कोई ऐड करने की जरूरत पड़ेगी? अच्छा 2-3 अगर आ जाएगा तो फिर 1-3 को भी लाना पड़ेगा। हाँ, 2-3 के साथ 1-3 को 3-2 भी लाना और पड़ेगा। 1-2-3 का सिमेट्रिक हो जाएगा ना। लेकिन वो 1-2 का सर साथ 3-2 के साथ 1-3 भी लाना पड़ेगा। हाँ 3-2 के साथ वही, 3-2 के साथ फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? 1-3। नहीं 3-2 के साथ तो कुछ भी नहीं चाहिए ना। आप बस ये चेक कर लो कोई और दो के पेयर है क्या ऐसे जो ऐड हो सकते हैं। जैसे 1-3 के साथ चेक कर लो, 1-3 के साथ देखो 1-3 के साथ 2-3 ऑलरेडी आ चुका है, क्या 1-3 के साथ 2-1 ऐड कर सकता हूँ? नो सर। देखो 1-3 के साथ अगर मैं 2-1 ऐड कर दूं, आई थिंक काम बन जाएगा। देखो क्रॉस चेक करो, क्या कोई और सिमेट्रिक तो नहीं बन रहा है? ये सर बन रहा है। इन दोनों का वो बन जाएगा ना ट्रांजिशन। 2-3 फिर 2-3 भी ऐड करना पड़ेगा, तो 1-3 के साथ 2-1 भी नहीं चलेगा। तो आपके पास कितने आए अभी तक? 5 आ गए। एक बार क्रॉस चेक कर लो कोई और रह रहा है क्या? वन थ्री के साथ 3-2, सर 3-1 भी ऐड कर सकते हैं 1-3 के साथ। नहीं 1-3 के साथ 3-1, अच्छा ठीक है। 1-3 के साथ अपन ने 3-2 चेक किया, नहीं हुआ। 1-3 के साथ 3-1 ऐड करके देख लेते, चलो। ये आर तो है ही सही, इनसे देखो कोई सिमेट्रिक तो नहीं, ट्रांजिशन पे 1-1 आएगा। हाँ इससे काम हो जाएगा, 1-3 और 3-1 से काम हो जाएगा, 1-1 ही बनेगा। क्लियर है? यस सर। तो देखो ये 1-3 के साथ एक और आपका एलिमेंट कौन ऐड हो जाएगा? 3-1। आ रही बात समझ में? बाकी सबके साथ ऑलरेडी अपन काउंट कर चुके हैं, इसलिए अब देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2-3 के साथ ऑलरेडी मेरे पास दो एलिमेंट आ चुका है। 3-1 के साथ भी दो एलिमेंट हो चुके थे, और 3-2 के साथ भी मैंने दो एलिमेंट चेक कर चुका था, इसलिए बाकी के साथ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ 1-3 के साथ मुझे चेक करना था, इसलिए 1-3 के साथ एक एक करके आप चेक कर लोगे। क्लियर हो गया? यस सर। अब 1-3 के साथ अगर आप बाकी चेक करा था अपन ने 2-3 और 3-2, तो ये नहीं आ रहे थे, सिर्फ क्या आ रहा है? 3-1 आ रहा है। और 2-1 भी अपन ने क्रॉस चेक करके देख लिया था, 1-3 के साथ 2-1 रखने पे भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो रहा था। आ रही बात समझ में? इसके ऑप्शन क्या थे देखना एक बार, इसका ऑप्शन क्या था क्वेश्चन नंबर 5 के। इसका आंसर क्या आया था? 6 आ रहा है क्या? 6 यस Yes. Yes, sir. ओके, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, यस ये वाला हो गया या डाउट है? सर हो गया था। हो गया गया था? था सर। ठीक है, इसमें बस हो चेक गया। करना आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिट। 7th हो गया था सर। हो गया ये था भी सर। हो गया। हो गया, sir. ठीक है। 8th सर ये बता दो। हाँ ये बता दो। अब देखो ये ये सर ये करवा दो। ये आपके हो सीबीएसई गया था बोर्ड सर। में 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। सेम सेम वेराइटी का क्वेश्चन 2015 में सीबीएसई बोर्ड में आया था।
सर ऐसा एनसीईआरटी में भी है लेकिन वो हाँ समझ में नहीं आता। हाँ। अब देखो यहाँ पे बस अंतर क्या है, अभी तक अपन ने जो भी रिलेशन देख रहे थे उसमें इनपुट एक्स था, आउटपुट वाई था, है ना, एक सिंगल एलिमेंट था इनपुट और आउटपुट में सिंगल एलिमेंट था। इस बार क्या है, इनपुट में एक पेयर है और आउटपुट में भी एक पेयर आ रहा है, ये अंतर इस क्वेश्चन में। और इनपुट और आउटपुट में आपस में रिलेशन क्या दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, एडी शुड बी इक्वल टू बीसी। अब इसको पढ़ना आना चाहिए आपको, कैसे पढ़ोगे? एडी मतलब क्या है, इनपुट का पहला एलिमेंट और आउटपुट का सेकेंड एलिमेंट का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू मिडिल के दो का प्रोडक्ट। ऐसे पेयर आपको रिलेशन आर के अंदर लेने हैं सच दैट पहले और आखिरी का प्रोडक्ट और मिडिल के दो का प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। तो रिलेशन को कैसे पढ़ा अपन ने, ए कोमा बी सी कोमा डी है, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और मिडिल के दो का प्रोडक्ट ये इक्वल आना चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, अब समझना अच्छे से, कंसंट्रेट हो गए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का एक ही आइडिया, इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए। तो अगर इनपुट आपका ए कोमा बी है तो आउटपुट भी ए कोमा बी, इसके लिए आपको चेक करना है। तो अभी मैंने सिखाया था एलएचएस पार्ट कैसे बनाना है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। तो बताओ यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए बी। ए टू बी। और आरएचएस में क्या बनाना है, मिडिल के दो का प्रोडक्ट, तो बी इंटू ए। तो ए बी इंटू बी इंटू ए बराबर ही होता है। यस सर। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यस फिर एक बार दोबारा बता बेटा, दो। मैं इसमें रिफ्लेक्सिव और चेक नहीं करना है अच्छा फिर क्या चेक करना है? सर। हमें 4 3 का हमें पेयर दिया अच्छा हुआ है हाँ ए हाँ, और बी, तो सर हमें सी और डी निकालने हैं। कोई बात नहीं, ये भी कर लो क्योंकि सेम क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए भी आया हुआ है। ठीक है, 2023 में सेम क्वेश्चन आया था, उसमें चेक करना था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ठीक है, तब कर लेते हैं। सर एक तो बार दोबारा बताना ये रिफ्लेक्सिव वाला। ठीक है, सुनो ध्यान से। पहले तो रिलेशन आर समझ में आया, क्या मतलब है, एडी इक्वल टू बीसी। एडी इक्वल टू बीसी मतलब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, जो भी दो पेयर होंगे उसमें पहले और आखिरी का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द मिडिल के दो का प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में? हाँ यस सर ये सर। तो समझ गया। ठीक है, तो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट मिडिल के दो के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसे पेयर आर के अंदर आएंगे। ए कोमा बी आर सी कोमा डी का मतलब क्या है, एक ऐसे पेयर रिलेशन आर के अंदर कौन से पेयर अलाउड है जिसमें फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के दो के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कोई एग्जांपल लेके दिखा दो, जैसे फॉर एग्जांपल 5,3 आर, एक काम करते ले लेते हैं 5,2 और यहां पे ले लिया मान लो मैंने 4,10। क्या ये आर के अंदर आएगा? बोलो, यस सर। आ जाएगा। पहले और आखिरी का Yes, sir. प्रोडक्ट और मिडिल के दो का प्रोडक्ट आर के अंदर आ रहा है, तो ये आर का पार्ट हो गया। तो ये इसका मतलब है। रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते थे, रिफ्लेक्सिव में हम ये चेक करते थे कि इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए। तो अगर इनपुट ए कोमा बी है तो आउटपुट भी ए कोमा बी। अब ये आर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा ये चेक करना था। तो ए कोमा बी आर ए कोमा बी के लिए चेक करना है। तो इसका एलएचएस पार्ट क्या है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। और आरएचएस पार्ट क्या है, मिडिल के दो का प्रोडक्ट। तो मिडिल के दो का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, बी इंटू ए। अब ए बी का प्रोडक्ट को या बी ए का प्रोडक्ट करो, दोनों सेम ही आता है। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर हो गया? Yes. ठीक। अगला चेक करते सिमेट्रिक। ये मैं इस क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन था, बस आपको चेक करना था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे, देखो ध्यान से। सिमेट्रिक में आप क्या बोलते हो कि इनपुट आपका सेम है, इनपुट आपका गिवन डेटा है, मतलब ए कोमा बी सी कोमा डी आर का पार्ट है, और आपको चेक करना है। देखो एक तरीका और भी होता है, आप ऐसा एग्जांपल कोई बना लो जिसमें अगर मान लो ए कोमा बी सी कोमा डी आ रहा है लेकिन उसका उल्टा नहीं आ रहा, तो आप यहीं से भी चेक, अगर एक के लिए भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सबके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, आप चाहो तो नॉर्मल तरीके से भी प्रूव कर सकते हो, इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे इसको मान लो क्रॉस चेक करना है, जैसे अगर ये आर का पार्ट है तो इसका उल्टा चेक कर लो, 10,4 आर 5,2, क्या ये भी आर का पार्ट होगा क्या? वापिस वही चीज है, यस सर, हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट। लेकिन देखो ये तो अपन ने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एक जगह सेटिस्फाई हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जनरल तरीके से अगर प्रूव करना है, पहले चेक कर लिया करो जनरल तरीके से प्रूव हो रहा है कि नहीं। तो आपके पास गिवन डेटा क्या है, एडी का प्रोडक्ट बीसी के बराबर है, ये आपका गिवन डेटा है, इक्वेशन नंबर 1। आपको चेक क्या करना है, जो चेक करना है उसका एलएचएस पार्ट क्रिएट कर लो। आपको चेक करना है सी कोमा डी
आर ए कोमा बी आर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका देखो एलएचएस क्या बनेगा, बताओ एलएचएस क्या बनेगा? क्या सीखा है? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है ना, और आरएचएस Yes. क्या बनेगा इसका? मिडिल के दो का प्रोडक्ट। आपको क्या क्रिएट, आपको ये चेक करना है कि क्या सीबी की वैल्यू डी के बराबर होगी। यहीं से हो रहा है प्रूव, ये तो है ना। इन दोनों को उल्टा कर दो, इक्वल टू सी इंटू बी। यहां से लिख दूंगा सी इंटू बी इक्वल टू डी इंटू ए। देयरफॉर सी कोमा डी आर ए कोमा बी, ये भी पार्ट होगा आर का, है ना। ये तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव। तो सिमेट्रिक भी होगा हमेशा, बोलो। Yes, sir. अरे यही तो लाना था आपको, सीबी को डीए के बराबर लाना था, ऑलरेडी वो यही तो है। ये प्रूव कर दिया सीबी इक्वल टू, देखो इसको उल्टा करा, ए बी अगर एडी और डीए सेम होगा, बीसी को सीबी लिख दो, इसको उल्टा लिख दिया, तो सिमेट्रिक भी होगा ये। अब बस लास्ट चेक करना है ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए अगर रिलेशन प्रूव हो पा रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं प्रूव हो पाएगा तो आपको फिर एग्जांपल ले लेके देखना पड़ेगा, है ना। अगर मान लो इस जनरल तरीके से प्रूव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सबसे बेस्ट तो यही होता है। लेकिन अगर मान लो इस जनरल तरीके से आप इक्वेशन क्रिएट नहीं कर पा रहे तो फिर आपको ऐसा एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा जहां पे नॉट ट्रांजिटिव हो, ठीक है। तो लास्ट पार्ट है ट्रांजिटिव। तो क्या गिवन डेटा होता है ट्रांजिटिव में? हर बार की तरह दो गिवन डेटा होता है, तीसरा प्रूव करना पड़ता है। तो ए बी आर सी डी, और एक और क्या मानोगे, सी डी आर ई एफ, है ना। ये गिवन डेटा, और प्रूव क्या करना है, बोलो। ए बी आर ए बी आर ई एफ, ये प्रूव करना है। तो यहां से पहले Yes, चेक sir. लाना क्या है आपको, यहां से बताओ एलएचएस पार्ट क्या आएगा, बोलो। EF, AF, ए एफ, Sir, A into F और is equal आरएचएस to B क्या आएगा, into बी B, बी। बी अगर ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए मतलब ये इसका पार्ट हो जाएगा। आपको क्या प्रूव करना है, ए एफ और बी को इक्वल प्रूव करना है ना। क्या प्रूव करना है, ए एफ इक्वल टू बी। यहां तक समझ में आ गया, ये अपना टारगेट ये है, बोलो बोलो, हाँ है ना। यस सर ठीक है, yes, sir. देखो हर तरीके में यही तरीका आपको समझा रहा हूँ। गिवन डेटा होता है, क्या प्रूव करना वो पहले से लिख लो। अब देखो क्या क्या गिवन डेटा, फर्स्ट पार्ट से क्या गिवन डेटा आ जाएगा, एडी इक्वल टू बीसी, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड पार्ट से क्या आ जाएगा, बताओ सेकंड पार्ट से क्या आएगा, यहां से सी So, CF equal to D. CF is equal to D. एफ इक्वल टू डी, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या एफ और बी क्रिएट हो सकता है, बताओ। एफ इंटू बी क्रिएट करना है, क्या करूं इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन की मदद से एफ इंटू बी क्रिएट करना है। बताओ क्या करें इन दोनों इक्वेशन को, सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, वेरी गुड, मल्टीप्लाई कर दो। एफ और बी क्रिएट करना है तो Yes, sir, multiplication. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एलएचएस पार्ट क्या आएगा, ए डी मल्टीप्लाई बाय सी एफ विल बी इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बाय डी, हाँ है ना। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यस डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, है ना। तो एफ बराबर बी, यही लाना था, यस सर देयरफॉर ट्रांजिटिव। यस सर। सबसे ये अच्छा तरीका है, बोर्ड्स में भी ये तरीका अपना सकते हो, जनरल तरीका, और सबके लिए प्रूव कर दिया, चाहे आप कोई भी एलिमेंट। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो एक तो क्वेश्चन ये आएगा, आपको आता ही है ना, कि इसको चेक करने को बोला था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब देखो सेम वेराइटी एक और आगे पूछी गई है, बस आपके पास ये रिलेशन चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं, बस ये पार्ट चेंज होगा और आपको यही पूछेगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये तरीका अपनाना। एवरीवन इज इट अंडरस्टूड, बोलो। यस सर Yes, sir. अब इसका वो देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है, टफ नहीं है। क्या बोला, क्या है, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, ये इसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 2 3 से लेके 30 तक, बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, ये रिलेशन सेटिस्फाई करें, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई दिस इक्विवेलेंस रिलेशन 4,3। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने ऑर्डर पेयर होंगे, मतलब अगर आपका 4,3 आउटपुट है तो इनपुट क्या होगा, ये पूछा गया। ठीक है, 4,3 अगर आउटपुट है मतलब सी कोमा डी की वैल्यू अगर 4,3 है तो आपका इनपुट क्या होगा, ये पूछा गया। तो आपको आउटपुट को 4,3 रखना है और इनपुट कैलकुलेट करना है। आ रही बात समझ में? यस सर ठीक है, एक सेकेंड, नया पेज ऐड कर देता हूँ फिर करते सवाल। सुनो ध्यान से, ए कोमा बी आर सी कोमा डी से रिलेशन क्या बना था,
AD इक्वल टू BC, तो अगर आपका आउटपुट C कोमा D आ जाए, सॉरी मतलब आउटपुट ये आ जाए 4,3, तो इनपुट की कौन कौन सी वैल्यू होगी वो पता करना है, और इनपुट कहां से लेना है, इस सेट A से। तो बताओ यहाँ पे सर ये एडी होगा इनका। क्या हो गया। 3A सर एडी equals to होगा। 4B. हाँ अब यहाँ से रिलेशन बताओ क्या आएगा, 3A इक्वल सर टू यहाँ पे 4C। आपने एडी लिख दिया, वो एडी होगा। अरे कहाँ AD, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर है। हेलो हाँ ना, जल्दी जवाब दो, बहुत एनर्जी। Yes, sir. क्या हो गया, डाउट है। यस सर। देखो यहां तक समझ में आ गया, ABCD, तो AD इक्वल टू BC, ये समझ में आ गया था, है ना। किसी ने कुछ बोला था, कुछ डाउट था। बोल क्या सर, हो गया है, आगे चलो। ठीक है, अब आपको बोला क्या था कि अगर आपका आउटपुट आउटपुट अगर 4,3 है तो इनपुट क्या क्या होगा, तो A, B, R 4,3। अब वापिस इनका रिलेशन बनाते हैं, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल टू मिडिल के दो का प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ से यहाँ क्या क्रिएट करना है, ऐसे A और B पता करना है सच दैट ये रिलेशन सेटिस्फाई करे, मतलब A/B का रेशियो 4/3 के बराबर आना चाहिए। A/B का रेशियो किसके बराबर आना चाहिए, 4/3 के बराबर। तो बताओ कौन कौन से पेयर होंगे। एक तो सर 4,3. वेरी गुड। अब जैसे यहाँ पे मैं A, B के पेयर आपको पता करने से कितने पेयर अलाउड होंगे, और कहां से सर लेना, इसमें से लेना। हाँ बोलो। जो फोर सर कोमा इसका थ्री तो हमारा डाउट, आउटपुट है वो कैसे बताया आपने, एक बार बताना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्या बोला, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई दिस इक्विवेलेंस रिलेशन विद द ऑर्डर्ड पेयर, मतलब A, B के साथ, मतलब 4,3 के साथ कौन कौन से ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं, 4,3 के साथ कौन कौन आ रहा है, ये पता करना था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके सर। ठीक है, अच्छा इसको एक कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा गया, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4,3। कभी कभी ऐसी लैंग्वेज भी आएगी आपके पास, आपके बोर्ड्स में ये लैंग्वेज देखी होगी आपने, है ना, देखी थी। फाइंड द यस सर। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4,3, तो कभी अगर ऐसा वर्ड आता है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4,3, इसका मतलब यही है कि अगर आउटपुट 4,3 होगा तो इनपुट क्या होगा। अंडरस्टूड। Yes, sir. यस सर। अब फटाफट बताओ कि इसमें से कौन कौन से पेयर में उठाऊं ताकि उनका रेशियो 4/3 है। एक तो सबसे पहले 4/3 ले सकते हो, A, B को, हाँ है ना, So 8,6. 8,6 12,9, 16,12, 20,15. ऐसे कर लोगे, यस सर। Yes, और sir. इनको काउंट करना है फिर। हो गया, समझ में आ गया सबको। Yes, sir. यस सर। सर हम डायरेक्टली 4/3 की पेयर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2, 3, 4 से। देखो अभी टाइम वेस्ट मत करो क्लास का, ठीक है। ये तरीका समझ में आ गया क्या, क्योंकि अपन को 25-15 क्वेश्चन और डिस्कस करना है ना। ये तरीका समझ में आ गया सबको, Yes, sir. यस ठीक है। यस ऐसे सारे काउंट कर लेना, जितने आपके आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 7 eyes. हाँ जो भी आंसर है देख लेना। अब देखो अगला, देखो सेम सेम पैटर्न पे नहीं है, ये अलग है। ये हो गया था, डाउट है थे। सर हो गया था। किसी को, डाउट है एनीवन, जल्दी पूछो, किसी का डाउट हो तो जल्दी पूछो। सर हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला, सर ये डाउट है। ठीक है। चेक करवा सर ये बता दो। ओके, ये भी बहुत आसान है, और ये वेराइटी 1984 में, एक बार। 1985 में, मतलब 2-3 बार पहले, बहुत पहले पूछी गई है, बहुत आसान है ये। सुनो ध्यान से, A, B के पेयर आपको लेने सच दैट द ग्रेटेस्ट GCD, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर HCF, ऐसे पेयर लेने A, B ताकि उनका HCF क्या आना चाहिए, 1। HCF कितना आना चाहिए, 1। एक बार सब लोग ट्राई करना, एक सेकंड में आ रहा हूँ, कॉल आ गया।
हाँ सॉरी, घर में गेस्ट आ गए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, समझ में आया कि एक रिलेशन है ए कोमा बी, आपको इस तरह से लेने सच दैट उनका जो HCF 1 आ जाए। और दूसरी कंडीशन क्या बोली है, जो ट्वाइस ऑफ ए वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए, और ए कोमा बी आपका इंटीजर होना चाहिए। तो बोला रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होगा, ये चेक करो। देखो हमेशा स्टैंडर्ड तरीका अपनाया करो जो सिखाया मैंने। रिफ्लेक्सिव के लिए बताओ क्या चेक करोगे? सर x कॉमा x, a कॉमा ए कोमा ए है ना, ये तो मैं एक का ए कोमा ए। तो देखो LHS पार्ट क्या आ जाएगा, LHS पार्ट क्या आ जाएगा, GCD ऑफ ए कोमा ए, है ना। यस तो बताओ ए कोमा ए का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर HCF कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर सर a, ए आएगा। 3,3 Yes. 4,4 का HCF कितना होगा, 3 ही तो होगा। अरे हाँ ना, HCF पता है कि नहीं सबको? यस सर। yes सर, इनका HCF कितना आ जाएगा, ए। HCF आ जाएगा ए। तो क्या ये 1 के बराबर है? नहीं, नो सर। तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन गएगा आपके, ये ऑप्शन चला गया और बस यही ऑप्शन चला गया। ठीक है, और मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं दूसरा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या एज्यूम करते हैं अपन कि अगर ए कोमा बी आर का पार्ट है तो बी कोमा ए आर का पार्ट है कि नहीं, ये चेक करना है। तो देखो GCD ऑफ ए कोमा बी अगर 1 है, ये गिवन डेटा है आपका, तो मुझे बताओ कि बी कोमा ए का भी GCD 1 ही तो होगा। अरे हाँ है ना, अगर ए Yes, कोमा sir. बी का 1 है तो जी कोमा बी का भी तो 1 ही होगा, हाँ है ना। तो इसमें कुछ चिंता करने Yes, की यस बात। सर। अच्छा, लेकिन सेकंड कंडीशन भी देखो, क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हर बार करेगी क्या, ये भी क्रॉस चेक करना no सर, है ना। अपन जनरली देखो ये भूल जाते हैं, ये कहीं ना कहीं छिप जाती है। तो देखो एक ऐसा तो कोई एग्जांपल लो जिसमें ए कोमा बी आ रहा है लेकिन इसका उल्टा नहीं आ रहा हो। एक ऐसा एग्जांपल जो सेटिस्फाई ना करे। सर ए को 2 ले लो, बी को 1। हाँ 1 2 2 सर 1 2 2 1, 1 2 एक बार चेक करके देखते हैं। 1 और 2 का GCD 1 होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ए को मैं 1 रखूंगा तो, लेकिन 1,2 तो आर का पार्ट ही नहीं है ना। 2,1 आर का पार्ट है, देखो ध्यान से। क्या 2,1 आर का पार्ट है, बोलो, yes सर, है ना। GCD, सर 1,2 क्यों नहीं है? एक मिनट रुको, पहले 2,1 देखो आर का पार्ट है कि नहीं है बता रहा हूँ। क्या 2,1 दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, जल्दी चेक करो। कर रहा है। yes सर कर रहा है ना, इनका कर रहा है। GCD भी 1 है और 2 into 2 इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। क्लियर है। तो 2,1 इज अ पार्ट ऑफ आर, लेकिन इसका उल्टा जो है 1,2 उसको ध्यान से देखते हैं। अब 1,2 का GCD तो 1 है, लेकिन अगर इस सेकंड कंडीशन में रखेंगे 2 into 1 और 2 तो ये दोनों तो इक्वल आ जाएंगे ना। तो सेकंड Yes. कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो आपके अगर एक पेयर भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या लिखोगे, नॉट सिमेट्रिक। क्या लिखोगे, नॉट सिमेट्रिक। आ रही बात समझ में? यस सर yes सर, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं, कौन कौन से ऑप्शन उड़ जाएंगे? ये ऑप्शन गया। आपको फिर भी ट्रांजिटिव चेक करना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, बोलो yes सर, ट्रांजिटिव चेक करो। यस सर। तो ट्रांजिटिव के लिए या तो कोई एग्जांपल डेवलप कर लो ऐसा जो इस ये सेटिस्फाई कर रहा है उसको उल्टा सेटिस्फाई कर रहा है, पर उसका वो वाला सेटिस्फाई ना कर रहा हो। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे 2,1 सेटिस्फाई कर रहा है और 1 के साथ ऐसा जो सेटिस्फाई करे, ऐसा कुछ लेना यहाँ पे जो 1 के साथ सेटिस्फाई कर रहे लेकिन फिर 2 के साथ सेटिस्फाई ना करे। लेकिन वो बनेगा नहीं। सर 2,3 3,4 से बन जाएगा। 2,3 और 3,4 हाँ इससे भी बन जाएगा। इन दोनों का 2 एक, देखो अपन बेसिकली क्या चाह रहे हैं आपको, देखो लॉजिक बताता हूँ कैसे क्रिएट करना। आप ऐसा कोई नंबर लो जिसमें 2a = b आ रहा, लो कोई भी नंबर, देखो कैसे क्रिएट करते हैं। ऐसा कोई पेयर बताओ जिसमें ट्वाइस ऑफ a = b आ जाए, बोलो। 2,4
2,4 तो ऑलरेडी ले लिया, एक और कोई लो दूसरा। 3,6 3,6 है ना, 3,6 सेटिस्फाई करेगा, 2 इक्वल टू बी है ना। सर Yes, बट वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं रुको एक मिनट, 3,6 इसको अगर 3,6 लूंगा तो क्या 2 इक्वल टू बी आ जाएगा, है ना। yes, sir. मुझे तो नॉट सेटिस्फाई, लास्ट में नॉट सेटिस्फाई कराना था, मुझे फाइनली क्या चाहिए 3,6 चाहिए। 3,6 क्या आर का पार्ट होगा, नहीं होगा। अरे हाँ है ना, 3,6 आर का पार्ट होगा क्या, नो सर। नो नहीं सर। होगा। अब इनसे ऊपर का बनाते देखो ध्यान से, 3,6 कैसे बनेगा, ये 3 होगा ये 6 होगा, है ना, तभी तो 3,6 बनेगा। और ये बीच के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, बोलो। अब Yes, यहाँ sir. पे ऐसा कुछ सेम एलिमेंट ले लो जो आर का पार्ट हो, ताकि ये फिर ये क्रिएट हो जाए। अब बताओ यहाँ पे क्या ले लें अपन, आर का पार्ट होना चाहिए, मतलब आपका दोनों का एचसीएफ बनाना चाहिए। सर 3। नहीं 3 लोगे तो 1 कहां से आएगा एचसीएफ, सर आर का 1 ही पार्ट होगा चाहिए, फिर तो। 1 ले लो, 7 1 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 7 भी ले लो। देखो इनका एचसीएफ बनाएगा और इनका भी एचसीएफ बनाएगा, और ये दोनों आर के पार्ट हैं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ है ना। Yes, sir. तो देखो ये आर के पार्ट है लेकिन इनका ट्रांजिशन आर का पार्ट नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। Not transitive. तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, अंडरस्टूड। ऐसे Yes, sir. जुगाड़ जमाना पड़ेगा आपको खुद से, मतलब ये एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होगा एक तरह के, सर ऐसे खुद। ट्रांजिटिव के लिए एक बार और समझा दीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले अपन ने ये चेक किया कि कौन सा पार्ट आर का पार्ट नहीं होगा, पहले ये पता किया मैंने, तो मैंने 3,6 ले लिया, 3,6 इस सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये आर का पार्ट नहीं होगा, ये समझ में आया। यस सर। 2, क्योंकि 3,6 से 2a इक्वल टू बी आ रहा है, 3,6 से क्या आ रहा है 2a इक्वल टू बी, मतलब 3,6 आर का पार्ट नहीं होगा। अब फिर ऊपर की तरफ गया मैं, 3,6 कब बनेगा, जब ये पहला एलिमेंट और ये लास्ट एलिमेंट 3,6 हो, तभी 3,6 बनेगा। और बीच का एलिमेंट क्या हो सकता है, सेम, है ना। अब मैं यहाँ पे ऐसा एलिमेंट लेना, यहाँ पे ऐसा एलिमेंट मुझे सिलेक्ट करना है जो आर का पार्ट हो जाए, जो आर का क्या हो जाए, पार्ट। क्लियर है, बोलो। यस सर। तो ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करना जो आर का पार्ट हो जाए, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 7 ले लिया, तो इन दोनों का एचसीएफ भी 1 है और 2a नॉट इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे 7 ले लो, 1 ले लो, 7 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। क्लियर है। अब ये दोनों आर के पार्ट है लेकिन इनका ही आर का पार्ट नहीं, तो इसके लिए नॉट ट्रांजिटिव आ रहा है। अगर एक एलिमेंट के लिए भी नॉट ट्रांजिटिव है तो ओवरऑल क्या लिखोगे, नॉट ट्रांजिटिव। आगे समझ में। yes, sir. Yes, sir. ओके, अगला ये वाला सर बताओ, हो गया था। Sir, हो गया sir. हो गया था, ठीक है। ये Yes, sir. सर हो सेम गया. हो गया था। Sir, हो गया था। हो गया था। पक्का, yes, Yes, sir. sir. ये वाला। अब देखो ये वापस वही आ गया जो मैंने सिखाया तभी, है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पूछे तीनों में। अब देखो इसमें कैसे देखोगे, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, ए कोमा बी आर सी कोमा डी। पहले ये देखो कि इनपुट आउटपुट में क्या रिलेशन आ रहा है, एडी इंटू बी माइनस सी। एलएचएस पार्ट क्या है, एलएचएस को ध्यान से बताओ, एलएचएस कैसे बनेगा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल के दो का डिफरेंस, है ना, बोलो। और आरएचएस कैसे Yes, बनेगा, sir. मिडिल के दो का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, ये दोनों बराबर आने चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसे पेयर आर के अंदर आएंगे, ऐसे पेयर आर के अंदर आएंगे, और आपके पास क्या नेचुरल नंबर। चलो चेक करो सब लोग, एक बार ट्राई करो। अभी जो तरीका सिखाया था मैंने सेम तरीका अपनाना है, करोगे ट्राई, बोलो। Yes, sir. अभी जो तरीका Yes. सिखाया था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का तरीका अपनाओ, चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एवरीवन प्लीज ट्राई।
हाँ, किया ट्राई? हेलो, कर रहे हैं। सर रिफ्लेक्सिव आया क्या? नो सर। नो सर। नो सर रिफ्लेक्सिव नहीं आया? ठीक है, नो सर मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा बी का ए कोमा बी के साथ चेक करेंगे। तो देखो एलएचएस क्या बनेगा, क्या सिखाया था? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल के दो का डिफरेंस। और आरएचएस क्या बनेगा? मिडिल के दो का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे ये क्या माइनस टाइम्स ए बी प्लस बी माइनस ए है ना? यस सर। फर्स्ट मिडिल के दो का प्रोडक्ट फर्स्ट, क्या मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? सही लिखा है? बी माइनस ए, नहीं सही लिखा था ना, ए माइनस बी आएगा ना? ठीक है, तो यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा ये, तो ये एलएचएस का नेगेटिव टाइम्स है आरएचएस के साथ, तो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। क्लियर है? हेलो, ये आ रहा था सबका कि नहीं आ रहा था? यस सर। यस सर आ रहा था। ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक देख लो फटाफट। सिमेट्रिक आपका क्या आया, आया कि नहीं आया? सर बस आ गया। सिमेट्रिक आ रहा है। सिमेट्रिक सर सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक है सर है। सर है सिमेट्रिक। सर सिमेट्रिक में ट्रांजिटिव अभी चेक कर रहे हैं। हाँ करो करो, आराम से करो, मैं तब तक सिमेट्रिक करा देता हूँ। तो सिमेट्रिक में अपन इसको गिवन डेटा मान लेते हैं। सिमेट्रिक में ये मेरा गिवन डेटा हो गया है ना, और उल्टे का चेक करना है, सी डी आर ए बी के लिए चेक करना है। ये आपका गिवन डेटा, ध्यान रखना। अब वापिस पेयरिंग करो, एलएचएस पार्ट। एलएचएस कैसे बनेगा? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल के दो का डिफरेंस। और आरएचएस में क्या बनेगा? मिडिल के दो का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। आपको अब गिवन डेटा को ध्यान से यूज करो। देखो सी डी इंटू डी माइनस ए है, और यहाँ पे क्या है, कुछ गड़बड़ हुई क्या? अच्छा सी बी होगा, हाँ फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट में क्या आएगा? सी बी आएगा ना, सी बी इंटू डी माइनस ए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑलरेडी देखो दिया हुआ है आपको, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? बी सी इंटू ए माइनस डी। मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, जो गिवन डेटा है ना वो क्रिएट कर रहे हैं अपन। तो ये जाएगा बी सी इंटू ए माइनस डी, माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा बी सी इंटू ए माइनस डी की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस टाइम्स ए डी इंटू बी माइनस सी के बराबर। इस माइनस को अगर अंदर भेज दूं मैं तो ए डी इंटू सी माइनस बी हो जाएगा, और यही तो आपका आरएचएस था। देखो ध्यान से, है ना? यस सर। तो मतलब सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो सिर्फ सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। अब ऑप्शन ए और डी में अगेन ट्रांजिटिव तो चेक करना ही पड़ेगा आपको। फिर ट्रांजिटिव के लिए ये बन रहा पा रहा है क्या, चेक करो ऐसा कुछ। या फिर अगर मान लो आपका रिलेशन डेवलप नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको एग्जाम्पल लेके चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? करो ट्राई, हो जाए ट्राई तो बता देना। चलो देखो, रिलेशन आ पा रहा है क्या 1 और 2 से? तीसरा बोलो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या थर्ड डेवलप हो पा रही है? नो सर। नहीं हो रही होगी, है ना? अब देखो कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ। देखो पिछले क्वेश्चन में डेवलप हो गया था, मल्टीप्लाई करने पे अपना आप क्रिएट हो गया था, लेकिन इस बार रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों गिवन इक्वेशन से तीसरा क्रिएट नहीं हो पा रहा होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फिर एग्जाम्पल लेके ही देखना पड़ेगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढो जहां पे नॉट ट्रांजिटिव, मतलब जहां पे ट्रांजिटिव नहीं बन रहा हो। और देखो मैक्सिमम केस में जितने भी क्वेश्चन अभी तक जेई में आए ना, तब में नॉट ट्रांजिटिव ही आया है, क्योंकि आपको ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना है। तो आपको बोर्ड्स में कैसे क्रिएट करोगे जल्दी से देखो सिखा देता हूँ।
ऐसा कोई एग्जांपल क्रिएट करो वापस से, आपको तो लॉजिक डेवलप करना है, ठीक है। देखो ध्यान से सीखो सब लोग, ए कोमा बी आर्क सी कोमा डी। सबसे पहले तो इनमें इनपुट और आउटपुट में रिलेशन क्या था, ए इंटू डी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी की वैल्यू बी इंटू सी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस डी के बराबर है। अब पहले तो आप ऐसा कोई पेयर ढूंढो जो आर का पार्ट हो, बताओ। तो कोई भी एक रख के देख लो खुद से, कोई भी रैंडम ले लेते, मान लो ए कोमा बी को मान लो 2,5 ले लिया, ठीक है। तो 2,5 के साथ कौन सा पेयर आएगा ये चेक कर लो, या फिर बनाना है तो कैसे बना सकते हो, बनाने का तरीका फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आपका इधर चाहिए ना। तो देखो मान लो यहाँ पे ले लिया आपने कोई भी, मान लो 2 ले लिया, और इधर ले लिया मान लो कोई भी एक नंबर रैंडम 7, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 14, ठीक है। अब मिडिल के दो के प्रोडक्ट में भी 14 चाहिएगा, तो 14 के लिए इससे अच्छा 1 और 14। 1 और 14, लेकिन फिर Yes, sir. डिफरेंस यहाँ पे 1 और 14 लूं, यस सर। ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे भी अपन कोई भी एक रैंडम, जैसे मान लो 8 ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 है ना। तो 16 और इनका डिफरेंस देखो, यहाँ पे 16 क्रिएट हो चुका है, और इनका डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ए माइनस डी का डिफरेंस बताओ, माइनस का 6, क्लियर है। अब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर चाहिए ताकि इनका ये आंसर भी सेम आए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाए और यहाँ पे डिफरेंस आ जाए। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, 2 3 जा। सर हम सेम नंबर भी ले सकते हैं किसी में? सेम नंबर ले सकते हो, लेकिन वो फायदा नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी आप देख चुके हो, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे सर दूसरा कोई पेयर ले लो उसका उल्टा फिर। लेकिन फिर ट्रांजिटिव बनाने के लिए आपको ऐसा कुछ लेना पड़ेगा ना, ताकि फिर उल्टा थोड़ी चेक कर पाओगे। ट्रांजिटिव के लिए आप ए बी और सी वो सेम लेने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा हाँ, ये कर सकते हो, एक चीज ये कर सकते हो, देखो एक एक तरीका और है, देखो सुनो, ए बी आर सी डी आर का पार्ट है, और सी डी आर ए बी भी आर का पार्ट होगा, हाँ है ना, बोलो। यस। हमने अभी प्रूव किया ना, सिमेट्रिक तो हो गई। तो क्या इनका जो ट्रांजिटिव बनेगा ए बी, क्या ये आर का पार्ट होगा? नो सर। है ना, तो यहां से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक फिर भी हम एग्जांपल एक बार ढूंढ के देखते हैं, ऐसा कोई एग्जांपल ढूंढो जो जिससे काम हो जाए, है ना। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, डेवलप क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही डेवलप करना पड़ेगा, वैल्यू रख रख के देखना पड़ेगा कि कौन सा आर का पार्ट हो रहा है, कौन सा आर का पार्ट नहीं हो रहा है। हाँ, किसी ने क्या रखा था, बताओ क्या आ रहा था, 1,14 इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो पर। ए बी आर सी डी ऐसा एक पेयर बनाओ such that a into d multiplied by b minus c should be equal to b into c multiplied by a minus d। सर इसकी डोमेन एक बार दिखाना क्या क्या है। नेचुरल नंबर, आपको नेचुरल नंबर ही रखना है ना। मान लो यहाँ 2 ले लिया, चलो एक ए को 2 ले लिया, तो यहाँ पे भी अच्छा, यहाँ 2 लोगे तो फिर यहाँ पे डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर आपको एक काम करो 2 से ज्यादा लेते हैं। मान लो ले लिया 4 8, यहाँ पे ए 8 ले लिया। अब डी के साथ कोई और नंबर लेते हैं, तो डी के साथ मान लो ले लिया आपने 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर लेना ताकि प्रोडक्ट, अब देखो इधर आरएचएस में क्या क्रिएट हो गया, 2 क्रिएट हो गया, और एलएचएस में क्या क्रिएट हो गया, 6 8 जा 48। अभी 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 24 इंटू बी माइनस सी इक्वल टू बी इंटू सी। ऐसा कोई नंबर लो ताकि यहाँ पे काम बन जाए आपका, 24 क्रिएट करना है ना।
24 क्रिएट करने का तरीका क्या क्या होता है? 8 into 3, 24 से भी ज्यादा भी क्रिएट करना पड़ेगा आपको। सर हम्म जैसे हम पेयर बना रहे हैं ट्रांजिटिव के लिए, तो जैसे ए बी सी डी है, ए बी आर सी डी, तो इनमें से कोई ए बी ए इक्वल टू बी हो सकते हैं, ऐसे 2,3 रिलेशन 3,2, तो ये 3,3 हो गया, तो ये ऐसे हो सकता है मतलब? हाँ, वो तो अपने प्रूव कर दिया ना ऑलरेडी। जैसे आप ठीक है ए सर। उल्टा वाला देखोगे तो वो तो हमेशा ही नॉट ट्रांजिटिव, प्रूव ऑलरेडी हो चुका है। बस मैं एक बार ट्राई कर रहा था आपको सिखाना कि भाई कोई एग्जांपल कैसे लेते हैं। आपको ना वैल्यू रख रख के जैसे सोचना पड़ेगा। मान लो 3 वैल्यू रख के चौथी वैल्यू निकाल लो, ऐसा भी कर सकते हो। एक तरीका और क्या होता है, मान लो आप ए बी सी कोई एक वैल्यू मान लो, कुछ भी रैंडमली अपने हिसाब से, वो वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है, और डी पता कर लो। एक इक्वेशन आ जाएगी, उससे डी आ जाएगा। बस इस तरह से रखना ताकि आंसर नेचुरल नंबर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? एबीसी की वैल्यू रख दो अपने हिसाब से कोई भी इस इक्वेशन के अंदर, और फिर डी पता कर लो। क्लियर है? कर लोगे सॉल्व अब? बोलो हाँ या ना? ठीक है। 1 2 Yes, sir. 1 6 Yes. 1 6 3 2। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने एग्जांपल भी दिए हैं, चैट बॉक्स चेक नहीं किया मैंने। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आ जाएंगे जहां पे आप ट्राई कर लेना। क्लियर है? ओके। Yes. 14 15 15 में 15 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पेयर बना के ट्राई करना आज। एक बार और हिंट दे रहा हूं मैं, ठीक है? टोटल 9 पेयर बनेंगे, उसमें से फिर देखना कैसे कितने नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। काउंटिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है? 2 2 के पेयर लेके देखना, फिर 3 3 को लेके देखना, ऐसे। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना एक बार। कर लोगे ट्राई एक बार और? बोलो। यस सर। यस ठीक है, तो लगभग पूरी अपन ने डिस्कस कर ली। Yes. 2 क्वेश्चन है, इनकेस अगर नहीं होता है वापिस अगली क्लास में पूछ लेना। आ रही बात समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने फंक्शन की भी आपके लिए वर्कशीट बना दी है। अब सुनो एक बार, फंक्शन की जो वर्कशीट बनी है उसमें इजी मीडियम, देखो फंक्शन चैप्टर थोड़ा सा टफ, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे बहुत आसान है, उसमें वेराइटी बहुत सारी आती है। 1 1 on 2 आता है, फिर डोमेन के क्वेश्चन आएंगे, कंपोजिट के क्वेश्चन आएंगे, फंक्शनल इक्वेशन, तो बहुत सारी वेराइटी है। ठीक है, तो आपको ना अच्छे से ट्राई करना है उसको, गिव अप मत दे देना इतनी जल्दी। क्लियर है? ठीक है, आज का टारगेट क्या है? फंक्शन वाले से आपको 7 क्वेश्चन ट्राई करने, फिर कल 8 और फिर परसों 8, टोटल 25 क्वेश्चन है। 3 दिन का टारगेट है। ठीक है, हो सकता है आपसे आप 7 8 क्वेश्चन ट्राई करो, हो सकता है 3 ही बने या 2 ही बने, बच्चे वे 4 नहीं बने, इट्स ओके। लेकिन आपको जो नहीं बन रहे उनको कम से कम 2 बार ट्राई करके आना। क्लियर होगी सबको बात? ठीक है, और जिसका होमवर्क अभी बाकी हो, अभी आज रात को 12 बजे से पहले सॉल्व कर लेना। ठीक है, और कल फंक्शन वाला होमवर्क भेज देना। 7 क्वेश्चन है और बहुत अच्छा असाइनमेंट है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, बहुत अच्छा बना है। और उसके अलावा आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं 25 क्वेश्चन, पूरा चैप्टर उसमें कवर हो गया है। उतना भी कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? सर फंक्शन जैसे वाले क्वेश्चंस कल के लिए हैं। फंक्शन वाले क्वेश्चन कल के लिए, आज तो सिर्फ रिलेशन के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो फंक्शन वाले क्वेश्चन कल डिस्कस होंगे। तो अपना अगला लेक्चर कब? हाँ, वेडनेसडे को। तो कल मैं शुरू के 1 to 8 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्लियर है? फंक्शन के तो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 आप फंक्शन के करके आ जाना। फिर सैटरडे वाली क्लास में पूरा बचा हुआ असाइनमेंट डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, और अगली क्लास Okay, में हम एक एक क्वेश्चन डिटेल में नहीं करेंगे, थोड़ा पहले से डाउट, मतलब 2 बार अटेम्प्ट करके आना। आपके पास जो स्पेसिफिक डाउट हो डायरेक्ट वो पूछ लेना, अदरवाइज नहीं तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा क्लास का। क्लियर है? और आप डाउट डिस्कशन ग्रुप में अगर पूछ रहे हो तो कम से कम 2 बार अटेम्प्ट करके फिर पूछना, डायरेक्ट मत पूछना। ठीक है, यस सर। चलो अब मिलते हैं परसों। तब तक फंक्शन के क्वेश्चन ट्राई कर लें। परसों क्या, कल ही मिलना है ना? ठीक है, बाय, Yes, sir. गुड नाइट। Bye.